आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि सबको चाहिए। यहाँ तक मेरे कमेंट्स बॉक्स में और जिम में इसी टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। चाहे आप वर्कआउट करते हो, डेस्क जॉब करते हो या थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहते हो, ये वीडियो आपके बॉडी के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। तो आज का टॉपिक होने वाला है जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग के बारे में। सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर किया जाए, जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग में डिफरेंस क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो गए। स्वागत है आप सबका फिट विद प्रमोद में। जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग में डिफरेंस क्या है, तो आज हम इन डिटेल देखने वाले हैं एक्सरसाइज के साथ। हम इन डिटेल आज देखने वाले हैं कि कौन सी जॉइंट मोबिलिटी आपको करनी चाहिए और कौन से मसल्स के लिए कौन सी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम मोबिलिटी देखेंगे, उसके बाद कौन से मसल के लिए कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ये देखेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज के पहले जॉइंट मोबिलिटी करनी चाहिए या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ये हम लास्ट में बताने वाले हैं और उन दोनों के बेनिफिट्स भी बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं जॉइंट मोबिलिटी से। तो जॉइंट मोबिलिटी की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो सबसे पहले देखिए हम नेक से शुरू करेंगे और टो तक जाएंगे। और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे यहाँ पे, और अपोजिट साइड। आपको दोनों साइड से रोटेशन कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। आगे की तरफ, उसके बाद पीछे की तरफ। ये हो गई आपकी रोटेटर कप की मोबिलिटी। उसके बाद आते हैं हम रिस्ट के ऊपर। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्ट रोटेशन के बाद हम आते हैं हिप रोटेशन की तरफ। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद आते हैं हम एंकल रोटेशन, अपोजिट डायरेक्शन। ये तो हो गए बेसिक जॉइंट मोबिलिटी, और हम आगे देखने वाले हैं और मोबिलिटी, जैसे कि हमारे हिप्स के लिए। इसके बाद हम करेंगे लोअर बैक, ग्लूट्स, नी जॉइंट। इन सब के लिए आपको टो को पकड़ना है, ऊपर की तरफ देखना है, नीचे बैठना है, और नेक को आपको सामने की तरफ रखना है। इसके बाद करेंगे हम लेग स्विंग। ये तो हो गई हमारी जॉइंट मोबिलिटी, और हर मोबिलिटी के आपको 10 to 15 रेपिटेशन इसके करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप 15 कर सकते हो या 10 कर सकते हो। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हर जॉइंट मोबिलिटी आपको 10 to 15 रेपिटेशन रखना है। एक्सरसाइज तो आपने देख ली, बढ़ते हम इसके बेनिफिट्स की तरफ। देखिए हमारे जॉइंट जो है, यहाँ जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई कम होता है, इसलिए कभी कभी हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। और ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई कम होने से वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है हमें कम पहुँचता है, क्योंकि हमारे ब्लड में होता है न्यूट्रिशन। जब आपके जॉइंट्स के अंदर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो जब बढ़ेगा, वहाँ तक ब्लड और ऑक्सीजन जाएगा, तब आपके जाके जो भी पेन्स है या जॉइंट की मोबिलिटी है
ये स्टिफनेस जो है कम होगी और ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से आपकी इंजरी वहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में होते हैं न्यूट्रिशन। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है बॉडी स्ट्रेचिंग। और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे चेस्ट की स्ट्रेचिंग। आप सेल्फ कैसे स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्क्वाटिंग रैक की मदद से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड होल्ड कीजिए, पीछे आइए, अगेन दोबारा इसको स्ट्रेच कीजिए, 10 से 15 सेकेंड होल्ड, और ये करने वाले हम 2 बार। चेस्ट के बाद बढ़ते हम बैक की स्ट्रेचिंग के लिए। बैक की स्ट्रेचिंग के लिए आपको ऐसे मशीन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हाथों को क्रॉस रखना है, पैरों को आगे रखना है और हिप को पीछे लेना है। 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। इसके बाद सिंगल हाथ से एक हाथ को वैसे ही रखना है और लेग्स को अच्छे से खींचना है। उसके बाद अपोजिट साइड 10 to 15 सेकेंड और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप बैक में, जैसे कि जहाँ पे हम चिनअप्स करते हैं। आगे पीछे आना है, दोबारा आगे की तरफ जाना है आपको। लेग्स की स्ट्रेचिंग होने के बाद हम लोअर बैक की स्ट्रेचिंग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैमल। हाथों को नज़दीक रखना है, नेक को नीचे रखना है और कोर को ऊपर की तरफ खींच के नेक को डाउन रखना है और स्पाइन को ऊपर की तरफ प्रेस करना है। होल्ड, अगेन रिलैक्स, दोबारा। हर एक्सरसाइज हम 2 बार करने वाले हैं। ये होगा हमारा कैमल एक्सरसाइज। इसके बाद हम करने वाले कैट। ये भी लोअर बैक की एक्सरसाइज है। ऊपर की तरफ नेक को रखना है, लोअर बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है, होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड, रिलैक्स करना है, दोबारा अगेन। लोअर बैक के बाद हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ, जो कि होने वाले शोल्डर्स के लिए। यहाँ पे हम शोल्डर्स के लिए इंटर डेल्ट के लिए स्ट्रेचिंग देखेंगे। ऊपर की तरफ आपको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड, उसके बाद दोबारा करना है। इंटरनल डेल्ट के बाद हम करेंगे पोस्टरल डेल्ट की स्ट्रेचिंग। और हाथों को जो है आपको ऐसा रखना है एल शेप में और दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ना है और पीछे की तरफ खींचना है, यहाँ पे प्रेस करना है और 15 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। रिलैक्स, अगेन 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद ये हो गई आपकी पोस्टरल डेल्ट की स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ हम बढ़ते हैं मिडल डेल्ट के लिए। पैरों को आपको नज़दीक रखना है और दूसरा हाथ आपका यहाँ पे रखना है बॉडी को टच करते हुए, और एक हाथ आपका पीछे की तरफ होगा और जिस हाथ को आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है और हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। नीचे की तरफ फोल्ड करना है, रिलैक्स, अगेन 10 to 15। शोल्डर में और एक स्ट्रेचिंग करेंगे हम। आगे की तरफ फोल्ड करना है आपको 10 to 15 सेकेंड, रिलैक्स, अगेन 10 to 15 सेकेंड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ, जो कि करने वाले हम बाइसेप्स के लिए। बाइसेप के लिए आप 2 तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हो। हाथों को स्ट्रेट रखिए, दूसरे हाथों को यहाँ पे रखना है और ऊपर की तरफ एल्बो को प्रेस करना है। 10 to 15 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स, वंस अगेन। सेकेंड स्ट्रेचिंग आप बाइसेप में कर सकते हो। किसी एक प्लेस की आपको ज़रूरत होगी, हाथों को यहाँ पे प्लेस करना है और अच्छे से स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड, रिलैक्स, वंस अगेन 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। बाइसेप्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करने वाले हम ट्राइसेप्स के लिए, और ट्राइसेप के लिए बहुत ही स्ट्रेचिंग होने वाली है। ट्राइसेप को आपको
अच्छे से होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड। होल्ड करना है अच्छे से, रिलैक्स करना है। अगेन दोबारा 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। ट्राइसेप में हम और एक स्ट्रेचिंग देखेंगे जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी कोई भी एक जिम की मशीन की या एक बार की, यहाँ पे जहाँ पे हम आपको थोड़ा नीचे की तरफ झुकना है और हाथों को यहाँ पे ग्रिप करना है अच्छे से, और धीरे धीरे जैसे हम झुके थे वैसे ही ऊपर की तरफ आना है और हाथों को वहाँ पे प्लेस रखना है। ट्राइसेप के बाद हम करते हैं लेग्स की स्ट्रेचिंग, और लेग्स में सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग। यहाँ पे किसी मशीन की सहायता की आपको ज़रूरत होगी। एक हाथ इस पे प्लेस कीजिए और एंकल को यहाँ पे पकड़िए और बॉडी को स्ट्रेट रखिए। जब भी आप लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे आपकी अपर बॉडी जगह पे होगी और चेस्ट को अप रखना है और 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे से आगे लेके आना है। वंस अगेन रिपीट करना है। ये हो गई आपकी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग। क्वाड्रिसेप के लिए हम और एक स्ट्रेचिंग करने वाले हैं जो कि होने वाली थोड़ी टफ, जैसे हमारी लेग्स पुल डाउन होगी या कोई मशीन्स होगी। यहाँ पे आपको आपके हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है और एंकल को यहाँ पे प्लेस करना है। चेस्ट को आपको अप करना है और पीछे की तरफ जाना है और क्वाड्रिसेप को पीछे की तरफ आपको धकेलना है। चेस्ट को अप कर रहा है, 10 to 15 सेकेंड होल्ड, आगे आना है। 1 सेकेंड रिपीट करना है, चेस्ट को अप रखना है। इसके बाद करते हैं हम हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेचिंग। आपको आगे की तरफ पैरों को रखना है, टो को ऊपर की तरफ उठाना है, नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आगे की तरफ आना है। धीरे धीरे करते करते आपको टो को यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे हमारे नी को, यानी हमारी नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगी और आपके क्वाड्रिसेप को नीचे की तरफ यानी हैमस्ट्रिंग को आपको प्रेस करना है ताकि आपके हैमस्ट्रिंग में आपको अच्छा सा स्ट्रेच महसूस हो। 10 to 15 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। वंस अगेन ये हो गई हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। हम बढ़ते हम हमारी ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग की तरफ। ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए हमको एक बेंच की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और यहाँ पे पैरों को आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेस करना है और हाथों को एंकल को पकड़ना है ताकि आपका पैर जो है यानी नीचे की तरफ ना आए, और चेस्ट को अप रखना है और धीरे से आपको ग्लूट्स को नीचे की तरफ लेके जाना है और चेस्ट को अप रखते हुए 10 to 15 सेकेंड होल्ड, अगेन ऊपर की तरफ आना है। ये हो गई हमारी ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग। आपको ऐसे एक मशीन की ज़रूरत होगी और आपके टो को यहाँ पे प्लेस करना है और नी को स्ट्रेट और चेस्ट को अप करना है और दूसरा पैर ऊपर की तरफ उठाना है और काफ में अच्छा सा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। अगेन रिपीट करना है, 10 to 15 सेकेंड होल्ड, चेस्ट को अप रखना है। काफ्स के स्ट्रेचिंग के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और चलो जानते हैं इसके बेनिफिट्स। जैसे कि स्ट्रेचिंग करने से आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पोस्चर और बैलेंस इंप्रूव होता है, इंजरी से बचाव होता है, उसके बाद मसल में स्ट्रेंथिंग बढ़ती है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बेसिकली बॉडी अपनी नेचुरल तरीके से मूव होती है। ये तो हो गए स्ट्रेचिंग के फ़ायदे। चलो जानते हैं हम स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए और जॉइंट मोबिलिटी हमें कब करनी चाहिए। देखिए जब भी हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं तब हमें जॉइंट मोबिलिटी की ज़रूरत होती है ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सके, इंजरी से बच सके। और स्ट्रेचिंग की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिलीफ की ज़रूरत होती है, तब जाके हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारी बॉडी रिलीफ होती है, मसल रिलैक्स होते हैं। इसी के साथ बॉडी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बॉडी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग के बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक स्टे मोबाइल, स्टे स्ट्रॉन्ग।